बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 विषय गणित द्विघातीय समीकरण यूनिट नंबर 4 की प्रश्नावली जो है 4.1। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न जो है आपका है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे जांच करेंगे, आइए आपको बताते हैं। देखिए बेटा, पहला सवाल बताने से पहले कुछ बातें आप समझ लीजिए कि द्विघात का जो मानक रूप है वो कुछ इस तरह से होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और इसमें कभी भी जो a है यानी x² का गुणांक कभी भी 0 नहीं होगा, और हमेशा जो घात होगी वो अधिकतम अगर 2 है तो आपका द्विघात समीकरण होगा, वरना नहीं होगा। ध्यान दीजिए इतनी बात पे, अगर समझ में आ गया तो ये पूरा का पूरी जो सभी सवाल है पूरी प्रश्नावली में मक्खन जैसे आपको समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। पहला सवाल आपका दे रखा है, पहला सवाल आपका है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² प्लस 2, ये हो गया a और ये हो गया b, बराबर अंदर गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस 2×3=6। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 1 का 1 ही रहेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, और ये प्लस के जो चीज़ें हैं ये पूरा का पूरा उधर भेज देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा अपना 2x, सिंबल चेंज कर दीजिए, निशान बराबर 0। जो कटता उसे काट दीजिए, ये कट गया, जो बचा उसको लिख लीजिए, तो ये हो गया x² प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x² का गुणांक है, चाहे कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है, मतलब x² लिखा है तो ये गुणांक है। तो यहाँ पर और अधिकतम घात कितनी बेटा, अधिकतम घात है आपकी 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः दिया गया व्यंजक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये कथन लिख दीजिए। उम्मीद है आपको अब समझ में आया होगा, तो आगे के सवाल और भी अच्छे आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 है आपका, पहले का सवाल नंबर 2, x² माइनस 2x बराबर -2, फिर हो गया 3 - x। ठीक है, इसको हल करना है और चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। देखिए इसका LHS जो है वो पूरा का पूरा सॉल्व है, इसको ऐसे लिखो। ठीक है, अंदर गुणा करो तो माइनस की गुणा होगी 2×3=6 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में 0 बनाना होता है, तो सभी चीज़ों को एक तरफ ले लेते हैं। ये x² माइनस 2x अपनी जगह पर है, ऐसे ही रहेगा। ये प्लस का हो जाएगा 6 और ये माइनस का हो जाएगा 2x, बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो बेटा 0 बचा। ठीक है, आगे आप लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस माइनस, देखिए माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का रहेगा। 4x प्लस का 6 बराबर 0। अब आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर a यानी कि x का गुणांक यानी x² लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यानी कि अधिकतम घात कितनी बेटा 2, तो आप कह सकते हैं कि दिया गया व्यंजक क्या है बेटा, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दिया गया व्यंजक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या पहले का तीसरा, वो है आपका तीसरा सवाल पहले का, x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1, और फिर आपका दिया है x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, इसको बताना है कि क्या ये व्यंजक जो आपको दे रखा है ये द्विघात है या फिर नहीं। तो चलिए कैसे सॉल्व करना, पहले क्या करो, x की इस पूरे के साथ में गुणा करा दो। ठीक है, तो कैसे कराओगे, देखिए x लिखा और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लिख दिया, फिर क्या करो -2 की पूरे के साथ में करा दो, तो इसको भी लिख लेते हैं, ये हो गया -2 फिर x प्लस 1। सेम ट्रिक इधर लगाएंगे, x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए आगे ये हो जाएगा, अंदर गुणा करा लो, x और x x² प्लस x एकम x, फिर -2 की करा लो 2x,
माइनस 2 एकम 2, ठीक है। फिर इधर करा लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। करा ली, इधर करा लो माइनस 1 की, माइनस एक्स एकम एक्स माइनस 3 एकम 3, ठीक है। हल कर लो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखो आप ध्यान देना ज़रा कि यहाँ पर प्लस का 1 है और 2 माइनस के हैं, तो माइनस वाले ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का क्या बचेगा, x बचेगा। फिर माइनस का 2 उतार लेंगे बराबर में, इधर देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इधर 3 में से 1 जाएगा, बचेगा आपका प्लस का 2x माइनस का 3। आप क्या करते हैं, एक तरफ सबको खींच लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, चिन्ह बदलिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3 बराबर में 0, ठीक है। जो कटता उसे काट लीजिए, ये कट गया, ठीक है। अब जो है उसे देख लो, तो यहाँ पर जो आपका बचेगा, यहाँ पे बचा माइनस का 3x और प्लस का 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर आपका a यानी कि एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं है। जब बचा नहीं, अधिकतम घात 2 है ही नहीं, तो ये दी गया व्यंजक जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका व्यंजक जो है द्विघात समीकरण में नहीं है। तो इसको लिखेंगे आप अतः, क्योंकि अधिकतम घात 2 है ही नहीं, जो a है वो 0 नहीं आया, मतलब 0 ही आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया व्यंजक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, एक बार फिर से समझ लीजिए, माइनस 3x प्लस 1 है, और यहाँ पर द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट नहीं है, और यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही कि a बराबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यानी कि उसका गुणांक क्या है, उसका गुणांक क्या होगा, 0 है। क्या है, 0, 0 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 है आपका पहले का, ये है आपका x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात क्या है कि ये तो आपको क्यूब वाला फार्मूला दे रखा है, ठीक है, और इधर हम लोग सीधे गुणा कराएंगे अंदर। तो ये हो गया आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a और ये b, ब्रैकेट में a प्लस b, अंदर गुणा कराएंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती, माइनस 2x एकम 2x, ठीक है। यहाँ पे देखिए x क्यूब प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 दूनी 6x, ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6, 6 का 6 रहेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, डन। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर जो है उधर क्या जी, जितना भी पार्ट ये वाला है सारा का सारा इधर ले आएंगे, क्योंकि उधर 0 बनाना होता है, तो इधर वाला वैसे लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है, क्रम में लिख लो, मानक रूप में। चलिए चिन्ह बदलिए, 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। चलिए अब हल करिए भाई। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब को देखिए, पहले माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। फिर देखिए आगे 6x स्क्वायर है, तो 6x स्क्वायर है ही नहीं, यानी 6x का 6x स्क्वायर रहेगा। हाँ, 12x और 2x दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 14x, 14x अब प्लस के 8 बराबर में 0। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी बेटा, आप बताइए, अधिकतम घात आप कहोगे सर 3 है, तो 3 घात तो हो नहीं सकती, तो यानी क्या है, दिया गया व्यंजक द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अतः दिया गया व्यंजक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है बेटा। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल है उसको देखिए, पहले का पांचवा सवाल, पांचवा सवाल है आपका 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर
एक्स प्लस 5 फिर x माइनस 1। ठीक है, अब इसको हल करिए तो 2x की एक ब्रैकेट के साथ में कराएंगे, -1 की कराएंगे, फिर इधर कराएंगे। ठीक है, फिर 5 की कराएंगे। ठीक है, अब आगे हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 2x और x की गुणा होगी तो 2x स्क्वायर हो गया, 2 3 6, x का x रहेगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर ये 1 है लिखा। ठीक है, तो x इक्कम x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इक्कम 3 बराबर इधर कराइए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्कम x प्लस 5x माइनस 5 इक्कम 5। ठीक है, अगली लाइन जो होगी आपकी वो होगी 2x स्क्वायर माइनस 7x, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस 3 बराबर इधर एक्स स्क्वायर माइनस के कम हैं, प्लस वाले ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 4x ज़्यादा है, माइनस के 5। सभी चीज़ों को एक तरफ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे बस थोड़ा ध्यान देना है कि 2x स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है 1x स्क्वायर है, तो यहाँ पर कौन से ज़्यादा है, माइनस प्लस वाले ज़्यादा हैं तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर देखो 7x माइनस के और माइनस के 4 दोनों जोड़ दो, चिन्ह माइनस का रहेगा, 7 4 11x। ठीक है, अब ये वाले तो आप साफ साफ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ये दोनों प्लस के हैं, प्लस 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 ही रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 बराबर 0। चेक करिए क्या एक्स स्क्वायर है, अधिकतम घात एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः दिया गया व्यंजक कैसा है बेटा, द्विघात समीकरण। कैसा है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पहले का छठा सवाल। तो पहले का छठा सवाल हमें चेक करना है। पहले का छठा सवाल है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी LHS सॉल्व है, RHS हमें सॉल्व करना है। तो जो सॉल्व है उसको ऐसे लेके चलते रहेंगे, उधर सॉल्व कर लेंगे, बाकी सब इधर खींच लेंगे। तो ये हो गया एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये b, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 4x। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, ये हो जाएगा, देखो क्यूब लग गया यहाँ पर, क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, सही हो गया, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 4x बराबर में 0। जो कटता उसे काट दो, ये तो निपट गया। ठीक है, बाकी जो बचा उसके लिख लेते हैं। तो 3 और 4 7x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के 3 बचेंगे क्योंकि 4 ज़्यादा हैं, 4 में से 1 चला जाएगा, माइनस के 3 बचेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अधिकतम घात स्क्वायर मतलब 2 है नहीं, तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण कैसा है बच्चों, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहले का 7वां सवाल। ठीक है, पहले का 7वां, तो पहले का 7वां सवाल जो है वो आपका है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, समझ गए। अब इसको हमें हल करना है, तो यहाँ पर जब हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a और ये b ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, इसको अंदर गुणा करा लो तो ये हो जाएगा आपका 2x
क्यूब माइनस 2x वन ज़ा 2x। ठीक है, अब सॉल्व करो तो ये तो x क्यूब रहेगा, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x और ये x प्लस 2। ये तो ऐसे ही चलता चला जाएगा जब तक इधर LHS सॉल्व नहीं हो जाता। तो ये हो गया x क्यूब प्लस 8, 6x के अंदर गुणा कर लो, 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x। अब खींच लो सबको, 2x क्यूब प्लस का 2x बराबर 0। ठीक है, अब देखो भाई ये हो गया x क्यूब और ये सॉल्व करते हुए चलो क्योंकि एक तरफ लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपका माइनस का 2x क्यूब। ठीक है, उसके बाद में स्क्वायर वाले देख लो, स्क्वायर वाला है ही नहीं, सिर्फ एक ही है, उसको लिख लिया। फिर बिना स्क्वायर वाला सिर्फ x वाला, वो भी लिख गए सेम सिंबल के साथ में जैसे जैसे हैं। फिर नंबर है अचर पद, अचर पद लिख लो बराबर में 0। अगली लाइन में सॉल्व कर लो। तो ये पार्ट आप देख रहे हैं, कौन जीतेगा? माइनस जीतेगा। कितना? 1। ये तो ऐसे ही रहेगा। इधर वाले को देख लो, 12 और 2 14, कितना हो गया? 14x और प्लस 8 बराबर 0। अधिकतम घात आपको साफ से अब दिख रही कि 2 नहीं है, कितनी है? 3 है। कितनी बेटा? अधिकतम घात 3 है, यानी कि द्विघात समीकरण ये नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः दिया गया व्यंजक, अतः दिया गया व्यंजक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बेटा, सब पहले का 8वां सवाल। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे सवाल है क्या? x क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर है माइनस x है प्लस का 1 है बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, उधर सॉल्व करना है RHS में हमें। ठीक है, इधर कर लो, x क्यूब प्लस माइनस है तो सब में माइनस रहता है, 2 क्यूब माइनस 3a और ये b, ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, इसको ऐसे लेते चलो, ये 8 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, हलवा सवाल हैं। आप अगर आपने ये 8 सवाल बिना देखे लगा लिए तो यानी आपका द्विघात समीकरण जो है बिल्कुल सही से तैयार हो गया। अब ये देखिए माइनस 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 प्लस की गुणा हुई, माइनस जीता 6, 6 का 6 और x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 दूनी 12x। अब क्या करना, सबको एक तरफ लिख लो। ठीक है, तो ये पहली वाली लाइन हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, उधर वाले सिंबल बदलते हैं, ये हो गया माइनस x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 12x और बराबर में 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर आएगा, ये तो निपट गए भाई। ठीक है, कट गए मतलब। उसके बाद में लिखते हैं कि देखते हैं, ये 4x है स्क्वायर, ये 6x है, कौन बड़ा है बताइए? आप सीधे देख सकते हैं कि 6x स्क्वायर ज़्यादा है, तो 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2x स्क्वायर। ओके, आप ध्यान दीजिए बेटा, ये माइनस के 12x लिखे हैं, ये माइनस का x लिखा है, माइनस में जुड़ जाते निशान, माइनस का रहता है, ये हो गया 13x। ठीक है, उसके बाद में नंबर बचा 8 और 1 9, प्लस के 9 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं क्या x स्क्वायर है, अधिकतम घात 2 है, आप कहोगे है तो यहाँ पर लिख दो भैया। अतः दिया गया व्यंजक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 क्या है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। सिर्फ और सिर्फ हमें इन स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखकर छोड़ देना है। अगर आपको मान भी निकालने हो, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोर्ड में पूछा है तो मान पूछता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, बस गुणनखंड कर लीजिएगा, आ जाते हैं मान। ठीक है, फिलहाल हम लोग प्रश्नावली के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ निरूपित करेंगे द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, पहला सवाल है आपका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में क्षेत्रफल की लंबाई जो है मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ओके, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, तो कैसे लिखोगे? क्योंकि ये आपका द्विघात समीकरण है तो इसमें हम लोग एक चर मानते हैं, x और y नहीं मान सकते,
एक ही चर माना जाता है द्विघात समीकरण में। ठीक है, एक्स अगर मान लो तो एक्स मानो, वाई मान रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ वाई मानो। ठीक है, एक सवाल में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना चौड़ाई, चौड़ाई कह रहा है कि x मीटर है और लंबाई पे इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। लंबाई में कह रहे हैं कि 2 गुने चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। ठीक है, लिख लिया। जैसे कि ये मान लो आपका आयताकार जो है भूखंड है, ठीक है, ये बराबर होगा ऐसे के, तो ये जो है चौड़ाई हो गई आपकी, चौड़ाई है x और जो लंबाई है वो कह रहे हैं कि 2 गुने से 1 अधिक है और ये पूरा क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो इसको कैसे हल करेंगे, आइए देखिए। तो क्षेत्रफल लिख देते हैं हम लोग, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। इसी तो सवाल बनेगा। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आपको दे रखा 528। ठीक है, आगे हल करेंगे। तो लंबाई क्या है आपकी है 2x + 1, 2 गुने से 1 अधिक किसकी, चौड़ाई के, तो ये हो गया 528। गुणांतर करा लो 2x स्क्वायर, x एकम x माइनस का 528 बराबर 0। बस यहाँ पर आपका ये उत्तर खत्म। अगर आपको निकालना है लंबाई और चौड़ाई तो आप लोग निकाल दीजिएगा। अगर आपको अलग से क्वेश्चन चाहिए हो कि सर पूरे सॉल्यूशन के साथ में दे दीजिए तो हम उसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फेयर पे करने के लिए इतना है, समझ लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। सवाल नंबर 2 है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कह रहा है 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 कह रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा माना पहला पूर्णांक x व दूसरा पूर्णांक बराबर x + 1। ठीक है, तीसरा होता तो x + 2 हो जाता। समीकरण में कह रहा है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा कि दोनों संख्याओं की गुणा कराने पे कितना आ रहा, 306। तो पहला पूर्णांक गुणे दूसरे पूर्णांक का गुणनफल कितना है 306, इसे हल कर लो। x² + x, उधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, बस हो गया। बराबर में कुछ नहीं तो 0, द्विघात समीकरण में व्यक्त कर दिया। ओके, अब देखिए तीसरा सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें सिर्फ समीकरण बताना बेटा। तो हम लोग इसमें लिखेंगे माना रोहन की है तो रोहन की आयु को क्या मान लेते हैं, x। तो यहाँ पे लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, उसके बाद में अब उसकी माता, ठीक है, यानी कि माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, 26 वर्ष बड़ी है उससे। वर्तमान आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं, जोड़ दिया 26। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष बाद, क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद में। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात क्या हो रहा है, 3 वर्ष पश्चात में कह रहे हैं कि अब रोहन की जो आयु है, यहाँ पे लिखेंगे रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु जो है बेटा वो x + 3 हो जाएगा, 3 साल हम लोग उसमें जोड़ देंगे। और माँ की आयु, उसकी माँ की आयु कितनी है, x + 26 है, उसमें 3 और जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो गया, x + 29 वर्ष। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इनके गुणनफल कितना है, 360 है। कितना है, 360। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार जो रोहन की आयु 3 साल बाद में x + 3 और जो उसकी माँ की आयु है x + 29
बराबर कितना है 360 है। इसको सही करके लिख लो, समीकरण बनाओ x प्लस 29 और प्लस 3 की गुणा कराओ x प्लस 29 से बराबर 360। अगला क्या आएगा, अगली जो लाइन होगी वो आपकी आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 की गुणा हम लोग कराएंगे 3 से तो आ जाएगा 87। कितना आएगा 87 और ये माइनस का 360 बराबर में 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x, माइनस वाले ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं बेटा 87 घटा देंगे 273 आएगा। कितना आएगा 273 बराबर 0। ठीक है, हम लोगों ने निरूपित कर दिया। अगर आपको चाहिए इनके सब के हल तो आप कमेंट करें, हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है बेटा। ये इस साल जो है आपका 2026 में जो पेपर हुए थे, ये इस वर्ष 2026 में आपका बोर्ड पेपर में पूछा गया था पूरे 6 नंबर में। ठीक है, देख लिए कैसे लगाना है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया। अब एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, समय बराबर। ठीक है, तो समय बराबर लिखेंगे, समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, ये सूत्र ध्यान रखना, इसी के ऊपर पूरा सवाल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण क्या बनेगी। पहली कह रहे हैं 480 किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे T1 जो है समय आपका निकलेगा, समय मतलब T1 पहली स्थिति में कह रहे हैं कि 480 किलोमीटर जा रहे हैं सेम स्पीड से। ठीक है, ओके। और T2 क्या निकलेगा बेटा, 480 सेम दूरी जा रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं 8 किलोमीटर कम कर दे रहे हैं प्रति घंटा। 8 किलोमीटर जो चाल थी उसमें 8 किलोमीटर कम कर दिया। तो अब आपका प्रश्नानुसार क्या बनेगा, कितने घंटे लग रहे हैं बेटा उस दूरी को अब तय करने में, 3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है T2 माइनस T1 लगेगा, बराबर कितने घंटे लगे हैं वो पता चल जाएगा यहाँ पर, समय घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है और तो T2 जो है वो है आपका 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, ये दूरी तय करने में। तो अब इसको हल कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 480x माइनस 480 ब्रैकेट x माइनस 8 बटे में x माइनस 8 बराबर 3। ठीक है, तो 480x माइनस 480 x माइनस 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 3840। कितना आ जाएगा 3840 बराबर 3। इधर हल कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x कट रहा उसे काट लो, ये तो कट गया। ठीक है, बचा क्या 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 अट्ठे 24x। ठीक है, इसकी गुणा करा दी इधर। आप क्या करते हैं सीधा कर लिख लो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3840 बराबर में 0। ठीक है, आप क्या करो 3 कॉमन हो रहा, 3 कॉमन कर लो। तो यहाँ पर 3 कॉमन करा तो x स्क्वायर 8x आपका आगे आ जाएगा 1280 बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हो जाएगी आपकी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 गुणे 3। तो ये आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 बराबर 0। लो ख़त्म। ठीक है, डन।